टॉपिक सीखने को है, जो आज का हमारा उन्वान है वो है मसीही रोजेदार को रोजे के दौरान क्या करना चाहिए। हालेलुया। मसीही रोजेदार को रोजे के दौरान क्या करना चाहिए, ये आज का हमारा उन्वान है। लास्ट टाइम हमने सीखा था बामकसद रोजा, और आज हम सीखने को है कि मसीही रोजेदार को रोजे के दौरान क्या करना चाहिए। तो हम चंद एक पॉइंट्स पर गौर करेंगे। आपसे गुजारिश है 10 से 15 मिनट आपने बागौर सुनना है। कोई कुछ भी करे मगर आपने खुदा के कलाम पर तवज्जो देनी है। हालेलुया। तो हम पहला पॉइंट सीखेंगे कि परेशानी छोड़कर खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। किसको? रोजेदार को। हालेलुया। परेशान पहला पॉइंट हमारा क्या है जी? परेशानी छोड़कर खुदा पर भरोसा करना है। हम अक्सर व बेशर मुश्किलात में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो हम खुदा को छोड़ देते हैं और अपनी परेशानियों में फंसे रहते हैं। हाय हाय सारे 9 हो गया, 9 क्यों होएगा, एमसी को 6 में निकलांगे, ठीक है। मगर उन चीजों को छोड़कर हमें, उन चीजों की परेशानी को छोड़कर हमें खुदा पर भरोसा करना है। इसके लिए हम कुरान मुकद्दस में से मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 25वीं से 27 आयत तक तिलावत करेंगे। मत्ती की इंजील, जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो कलाम मुकद्दस को खोला करें, पढ़ा करें, ताकि खुदा का कलाम आपके ज़हनों में बैठे। हालेलुया। मत्ती की इंजील 6वां बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक तिलावत करेंगे। मत्ती उसका 6वां बाब 25 से 27 आयत तक खुदा के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना कर कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में से एक घड़ी भी बढ़ा सके? आमीन। आमीन। कलाम मुकद्दस में हमने बाखूबी सीखा है कि हम अपने खाने पीने की फिक्र ना करें, हम अपने पहनने की फिक्र ना करें कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। गौर करने की जरूरत है कि खुदा ने कलाम में से हमने सीखा है कि हवा के परिंदों, चरिंदों, टिड्डियों, कीड़ों को कौन देता है? तो खुदा आपकी फिक्र क्यों ना करेगा? जिसको खुदा ने अपनी छवि पर बनाया है, इंसान को, जब वो परिंदों चरिंदों की इतनी फिक्र करता है, तो उनको खाने को देता है, तो आपको क्यों ना देगा? हालेलुया। तो हमें फिर फिक्र करने की जरूरत है नहीं, परेशान होने की जरूरत है नहीं। अगर हम ये सोचे कि हम अपनी उम्र में से एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है जी? परेशानी छोड़कर खुदा पर क्या करना है? भरोसा करना है। अगला पॉइंट हम सीखेंगे, मायूस और बेदिल नहीं होना चाहिए। रोजेदार को मायूस और बेदिल नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजों में हम मायूस हो जाते हैं कि साडा को काम ही नहीं होता, असि बेदिल हो जाते हैं। कोई दिल तो दुआई नहीं कर दे, फिर पता नहीं होनी है या नहीं होनी। ठीक है जी, हमें मायूस और बेदिल नहीं होना। कलाम मुकद्दस में क्या फरमाता है, इसके लिए हम तृष्णा उसका 31वां बाब उसकी 8वीं आयत की तिलावत करेंगे। तृष्णा पुराने नामा में है 8वां बाब 31वां बाब उसकी 8वीं आयत। तृष्णा की किताब उसका 31वां बाब उसकी 8वीं आयत की तिलावत करेंगे कि हमें मायूस और बेदिल नहीं होना। हालेलुया। 31 बाब उसका 8 आयत खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा है, और खुदावन ही तेरे आगे आगे चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझसे दस्तबरदार ना होगा, ना तुझे छोड़ेगा, तू खौफ ना कर और बेदिल ना हो। आमीन। अब खुदावन के मुकद्दस कलाम में हमें ये सीखने को मिलता है कि खुदा हमारे आगे आगे चलेगा, हमारे साथ चलेगा, खुदा हमारे अंदर है। हालेलुया। तो कितना खुदा का शुक्र करना चाहिए। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें बेदिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जिंदा खुदा आपके आगे आगे चलता है, आपके साथ चलता है, आपके अंदर चलता है। और जब हम मायूस नहीं होते तो हमें दिल बर्दाश्त भी नहीं होना चाहिए, बेदिल भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कौन कौन बेदिला हो जाता है अपनी दुआओं से?
हमें बेदिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें ईमान रखना चाहिए और खुदा के साथ चलना चाहिए और खौफ नहीं खाना और बेदिल नहीं होना। तो जब हम बेदिल होंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। जब दिल से दुआ करेंगे कि ये होगा, मेरा खुदा करेगा, तो खुदा सब कुछ करता है। किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से इब्रानियों का खत उसका 13वां बाब उसकी 5 आयत की तिलावत करेंगे। इब्रानियों मुकद्दस पौलुस का खत है, इब्रानियों के नाम उसका 13वां बाब उसकी 5 आयत। 13वां बाब 5 जो आयत। पहले निकाले वो पढ़ सकता है। कोई भी अगर निकाल ले तो पढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों नए अंदामा में पौलुस रसूल का खत। हाँ जी बेटा पढ़े। और जर की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनात करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। आमीन। आमीन। इसी तरह हम कलाम मुकद्दस में से एक और आयत देखेंगे, मुकाशवा उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत, सॉरी 18वीं आयत, बाब नंबर पहला 18वीं आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, और जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं, इन तीनों आयत में हमें एक ही चीज सीखने को मिलती है कि खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ है। हमें कभी मायूस नहीं होना, हमें कभी बेदिल नहीं होना, क्योंकि खुदा जिंदा खुदा है और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहेगा। और उसके पास कौन सी कुंजियां हैं? आलमे रवा की कुंजियां। वो कुल कायनात का मालिक है, वो जिंदा खुदा है, वो आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। हम तो दूसरा पॉइंट सीख रहे हैं कि मायूस और बेदिल नहीं होना। किसको नहीं होना? रोजेदार को। आज का जो हमारा अनुमान है वो है मसीही रोजेदार को रोजे के दौरान क्या करना चाहिए। हालेलुया। आज हम चौथा पॉइंट सीखने को, तीसरा पॉइंट सीखने को है कि अपने भाई से अदावत नहीं बल्कि मोहब्बत करनी चाहिए। बहुत सारे बहन भाई होते हैं, उनमें बहुत सारी अदावत होती है। बहुत सारे कहते हैं नहीं यार मेरा भरा सही नहीं है, हाँ मेरे साथ गल नहीं करता, मगर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। रोजेदार को हमेशा अपने बहन भाइयों से क्या करनी चाहिए? मोहब्बत रखनी चाहिए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह क्या है जी? मोहब्बत का सरचश्मा है। हालेलुया। इसी तरह हम कलाम मुकद्दस में देखेंगे कि अपने भाई से मोहब्बत रखने के लिए हमें कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है। पहला यूहन्ना का खत उसका दूसरा बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत की तिलावत करेंगे। पहला यूहन्ना का खत उसका दूसरा बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत की तिलावत करेंगे। हालेलुया। नए आयतनामा में मुकाशवा से पहले था पहला यूहन्ना दूसरा बाब उसकी 9 से 10 आयत। हाँ जी, पढ़ो बच्चों। हालेलुया। इससे पहले निकालिए वो पढ़े। किसी ने निकाला? बेटा पढ़े। 9 से 10 आयत। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है और अभी तक तरीकी में है, और जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाएगा। आमीन। अब हमें कलाम मुकद्दस ये फरमाता है कि कोई ऐसा इंसान होता है जो बड़ा कहता है कि मैं बड़ा पाक साफ हाँ, मैं बड़े चंगे काम करना हाँ, ठीक है, और वो अपने भाई से क्या रखता है? अदावत रखता है। तो वो किस में है? तारीकी में। वो तारीकी में होता है, वो अंधेरे में होता है। वो कहने को कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे बहुत अच्छे काम है, मगर अगर अपने भाई से अदावत रखता है तो वो किस में है? तारीकी में। और इसी का अगर बरक्स में हम आयत का अगला हिस्सा में बताता है कि जब हम अपने भाई से मोहब्बत रखेंगे
तो हम किसी चीज से ठोकर नहीं खाएंगे। नहीं खा सकते, क्योंकि खुदा हम अपने हदायत से चलाता है और हम खुदा के नूर में में रहते अपनी हैं। जिंदगी में रहते हैं और अपनी जिंदगी में पहनते हैं और अपनी जिंदगी में नूर के साथ चलते हैं। हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगले पॉइंट पर गौर करेंगे। चौथा पॉइंट है ना अपने भाई को पागल कहना और ना उस पर गुस्सा करना। अब छोटी सी बात है पागल, अक्सर और बेशतर हम आमतौर पर कह देते हैं पागल पागल है, गुस्सा कर देते हैं, तो कुछ आता ही नहीं, ठीक है। अक्सर हम कहते अक्ल नहीं बोली, मगर ये छोटा सा लफ्ज कलाम मुकद्दस हमें क्या बताता है, इसके बारे में हमें सीखने की जरूरत है कि हमें पागल नहीं कहना। क्या चौथा पॉइंट हमारा क्या है? अपने भाई को पागल नहीं कहना और उस पर गुस्सा नहीं करना। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 5वां बाब उसकी 22वीं आयत की तिलावत करेंगे। नए अहदनामा में मत्ती की अंजील 5वां बाब 22वीं आयत। ये छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, आप अगर इस पर गौर करेंगे तो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बेहतर होगा। 5वां बाब की 22वीं आयत ऊंची आवाज में पढ़ें। पांचवा बाब 22 आयत बेटा। जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल करेगा वो सजरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमद कहेगा वो कातिल जहन्नम का सजावार होगा। आमीन। अब गौर करें कि जो कोई गुस्सा करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। गुस्सा करने पर कलाम मुकद्दस में क्या कह रहा है कि अदालत की सजा के लायक होगा। और जो किसी को पागल कहेगा, हम छोटा सा लफ्ज समझते हैं ना पागल को, मगर कलाम मुकद्दस में क्या समझा रहा है कि जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा। हालेलुया। हम छोटी सी चीज को, और कलाम मुकद्दस हमें कितनी बड़ी सजा के बारे में बता रहा है। और आगे फिर कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि जो अपने भाई को अहमक कहेगा वो आतिशी जहन्नम की आग के लायक, सजा के लायक होगा। हम तो बहुत सारी चीजों को छोटा लेते हैं, मगर कलाम मुकद्दस हमें क्या बताता है उसके बारे में। और जब हम रोजा रखते हैं तो हमें किन किन चीजों की तैयार करने की जरूरत है, ठीक है। उसमें एक चीज ये दी जाती है कि ना अपने भाई को पागल कहना और ना उस पर गुस्सा करना। और कलाम मुकद्दस में साफ तौर पर ये बता रहा है कि हमें ये करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। 5वां पॉइंट हम गौर करेंगे कि अपनी जुबान की निगरानी करनी चाहिए। रोजेदार को क्या करना चाहिए? अपनी जुबान की निगरानी करनी चाहिए। बहुत सारी बातें हम फजूल में कह जाते हैं। जब हमारी जुबान ठहरती नहीं ना, हर बातें करती रहती है, तेरे बारे में बुराई। मगर क्या कहना चाहिए हमें? कलाम मुकद्दस क्या बताता है कि अपनी जुबान की हमें क्या करनी चाहिए? निगरानी करनी चाहिए। और जब हम अपनी जुबान की निगरानी करेंगे तो हम खुदा के इरफान में तरक्की करते जाएंगे। उसके लिए मिसाल 21वां बाब उसकी 23वीं आयत की तिलावत करेंगे। रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि आप कलाम मुकद्दस में उस चीज को बखूबी जान सकें। 21 चैप्टर है और 23 वर्स है। 21 बाब उसकी 23वीं आयत। जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगरानी करता है, शाबाश। अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। हालेलुया। आमीन, आमीन। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में हमने बाखूबी सीखा है। और 5वां पॉइंट सीखने को है कि अपनी जुबान की निगरानी करनी चाहिए रोजेदार को। और कितना बड़ा वादा हमें ये मिलता है कि जो अपने जुबान और मुंह की निगरानी करता है वो अपनी जान को किस चीज से बचाता है जी? एक मुसीबत से नहीं, मुसीबतों से, बहुत सारी मुसीबतों से हम बच जाते हैं जब हम अपनी जुबान की क्या करते हैं? निगरानी करते हैं। अपनी जुबान की क्या करते हैं जी? निगरानी करते हैं। तो सोचने की जरूरत है ना कि एक रोजेदार को अपनी जुबान की निगरानी करनी चाहिए। हालेलुया। अब छठे पॉइंट पर गौर करेंगे कि बगैर शिकायत और तकरार के काम करने चाहिए।
अक्सर व बेशतर ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਭਈ ਆ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ तो वो शिकायत करता है तकरार करता है तो नहीं मैं इन्हें काम कर रहा मैं नहीं मैं करना फलाने को कहना ठीक है साहिब नहीं कहना मैं सिर्फ कहना नहीं ठीक है मकसद कहने का ये है कि जब हम अगला पॉइंट ये सीख रहे हैं कि बगैर शिकायत और तकरार के काम करने चाहिए ठीक है जी हमें कोई शिकायत और तकरार नहीं करनी चाहिए तो ये थोड़ा सा इसके लिए हम कलाम मुकद्दस में से फिलिपियों उसका दूसरा बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत की तिलावत करेंगे फिलिपियों का खत पौलुस रसूल का खत है फिलिपियों का नए नामा में 14 से 15 है 14 से 15 आयत मैं बस फाइंड आउट कर रहा हूं फटाफट और सब काम शिकायत और तकरार के बगैर किया करो ताकि तुम बेऐब और भूले होकर टेढ़े और कजरों लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बनो जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो आमीन 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 अब खुद सोचें कलाम मुकद्दस हमसे क्या फरमा रहा है कि जब हम कोई काम बगैर शिकायत के सब काम बगैर शिकायत और तकरार के बगैर करते हैं जो काम करते हो जी जान से करो किसके लिए करते हो खुदावंद के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं है हालेलुया हालेलुया 7वां पॉइंट सीखेंगे कि मसीही रोजेदार को कौन सी चीजें छोड़नी चाहिए मसीही रोजेदार ने रोजा रख लिया मगर उन्हें पता ही नहीं किहड़ी सेवा चलनी है किहड़ी सेवा तैयार करनी है किहड़े कामां दा तैयार करनी है हम इस पॉइंट में ये सीख रहे हैं कि मसीही रोजेदार को कौन सी चीजें छोड़नी चाहिए उसके लिए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से इफिसियों उसका चौथा बाब और उसकी 31 और 32 आयत की तिलावत करेंगे हालेलुया इफिसियों 4 बाब 31 से 32 आयत तक खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है इफिसियों 4 बाब 31 से 32 आयत तक हर तरह की तरफ मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरोगुल और बदगोई हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो आमीन आमीन हालेलुया पौलुस रसूल साफ तौर पर क्या फरमा रहे हैं कि हमें क्या बनना है हम इस पॉइंट में क्या सीख रहे हैं रोजेदार को कौन सी चीजें छोड़नी चाहिए सबसे पहले तल्खमिजाजी किसी ने हमें नहीं पाया तल्खमिजाजी छोड़नी है कौन सी चीजें छोड़नी है जी तल्खमिजाजी छोड़नी है कहर छोड़ना है गुस्सा छोड़ना है शोरगुल छोड़ना है बदगोई छोड़नी है हर किस्म की बदगोई समेत हर चीज छोड़ देनी है ठीक है इनमें बहुत सारी चीजें आ जाती है तल्खमिजाजी में शोरगुल में हम बहुत सारा शोरगुल करते हैं कि मैं ये नहीं करना वो नहीं करना तो हमें क्या करने की जरूरत है ये चीजें छोड़ने की जरूरत है और नेक्स्ट जो हम अगली आयत में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हमें मेहरबान होना चाहिए क्या होना चाहिए जी मेहरबान होना चाहिए नरम दिल होना चाहिए हालेलुया हालेलुया नरम दिल होना चाहिए और जिस तरह हम खुदा यीशु मसीह ने हमारे कसूर माफ किए हैं हमें भी दूसरों के कसूर क्या करने चाहिए जी माफ करने चाहिए क्या करने चाहिए जी माफ करने चाहिए सातवें पॉइंट में हमने क्या सीखा है कि रोजेदार को क्या होना चाहिए सबसे पहले उसको तल्खमिजाजी छोड़नी है शोरगुल छोड़ना है गुस्सा छोड़ना है ये चीजें बुरी चीजें हैं ये छोड़नी है और क्या अपनाना है नरम दिल होना चाहिए मेहरबान होना चाहिए हलीम होना चाहिए ठीक है जी फुरंतर होना चाहिए और अपने जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने हमारे कसूर माफ किए दूसरों के भी कसूर माफ करने चाहिए हालेलुया हालेलुया हमने अब तक जो 7 पॉइंट सीखे हैं उसमें से सबसे पहला पॉइंट था कि परेशानी को छोड़कर खुदा पर क्या करना चाहिए और दूसरा पॉइंट था मायूस और बेजुल नहीं होना चाहिए और तीसरा पॉइंट था अपने भाई से अदावत नहीं बल्कि मोहब्बत करनी चाहिए और चौथा पॉइंट था ना अपने भाई को पागल कहें और ना उस पर गुस्सा करें और पांचवा पॉइंट था अपनी वाजिब और छठा पॉइंट था बगैर शिकायत करना नहीं चाहिए अच्छा जी और सातवां पॉइंट था मसीह को कौन सी चीजें छोड़नी चाहिए हालेलुया
हमने बाखूबी मुकद्दस कलाम में से सीखा, उसको समझा, रेफरेंसेस को समझा। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमने आज हमारा क्या अनुमान था कि मसीही रोजेदार को रोजे के दौरान क्या करना चाहिए। हमने 7 चीजों पर गौर किया है। तो खुदावंद का शुक्र है कि मेरे ख्याल से सबको समझ आई। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ करें।